हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। इस सीरीज का मकसद आपको ऐसे मौज़ूआत से रुशनास करवाना है, आगाह करना है, जिनके ऊपर सोच के, उनको समझ के और अमल करके आपकी ज़ात के अंदर डेवलपमेंट हो, आपकी बेहतरी हो। सो इट्स ऑल फॉर यू। आज जिस मौजू को मैं आपके सामने रखूंगा वो मौजू भी इंतहाई अहम है, और उस मौजू के ऊपर बात करके, उसके ऊपर सोच के और उसके ऊपर अमल करके और उसे समझ के आपकी सेल्फ डेवलपमेंट नॉन स्टॉप हो सकती है। Now what is that will assure the non-stop development in yourself? And that topic is thoughts. सोचें, अफकार, the pattern of thought, आपका सोच का अंदाज। जी हाँ, सोच के अंदाज जो है उसके ऊपर फोकस करने से बहुत सी चीज़ें खराब होती हैं, और वो खराब चीज़ें सही भी उस सोच के अंदाज को सही करने से होती हैं। वो क्या खूब किसी ने कहा है ना कि जाविया नज़र बदल जाए तो मंजर और पस मंजर बदल जाता है। सो जाविया नज़र जो होता है ये एक फिक्र का अलंबरदार होता है, एक फिक्र का इजहार होता है। और अगर कोई जाविया नज़र आपकी ज़िंदगी में उलझन का सबब है, या कोई जाविया नज़र आपकी ज़िंदगी में घुटन पैदा कर रहा है, तो उस घुटन को ख़त्म करने का हल यही है कि अपना जाविया नज़र बदलें। और जाविया नज़र बदलने का मतलब है कि अपने थॉट पैटर्न को बदलें। आप जहां से चीज़ को देख रहे हैं, किसी और जाविये से जाके उस मामले को देखें, तो आपका पैटर्न ऑफ थॉट जो है वो बदलने के चांसेस हैं। इस मौजू के लिए जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है वो किताब बड़ी ही खूबसूरत लिखी हुई है। किताब का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम है प्रिजनर्स ऑफ आवर थॉट्स, यानी अपनी सोच के मुक़य्यद और कैदी और गुलाम। ये किताब जो है ये पेटोकोस ने लिखी है, और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में ये किताब लिखी गई है। हम इस किताब में से कुछ चीज़ें उठाएंगे और कुछ चीज़ें मैं जनरली आपके साथ शेयर करूंगा। इस किताब में जो पहली बात उसने लिखी है वो बड़ी ही आम फहम सी बात है, लेकिन वो बात है बहुत अहम। मैनी आ टाइम्स बड़ी आम फहम बात होती है, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत अहम होती है। उसने कहा, दी पेटोक्स सेज, कि ये जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये जो हालात होते हैं, ये आप चूज़ नहीं करते, लेकिन उन हालात से आपने बनना क्या है ये चॉइस आपके पास होती है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर इस तरह कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई इवेंट होता है, यानी जब भी कोई हैपनिंग होती है, उस हैपनिंग के ऊपर जो आप रिएक्ट करते हैं उसमें हमेशा एक गैप होता है। इवेंट और इवेंट के ऊपर आपका रिएक्शन, कोई हैपनिंग और उसके ऊपर आपका रिएक्शन, कोई वाकया और उसके ऊपर आपका रद्द अमल, उसके दरमियान हमेशा एक वक्फा और एक गैप होता है। एंड दैट गैप इज कॉल्ड द जोन ऑफ चॉइस। ये वो गैप है जो चॉइस का जोन है, जहां आपने ये चूज करना है कि आपने रद्द अमल क्या देना है। मिसाल के तौर पे, खुदा ना ख्वास्ता आप सड़क पे जा रहे हैं और किसी ने आके मोटरसाइकिल आपके मार दी, और आपने वाकया पेश हो गया। अब आपने उसको रिएक्ट करना है। तो रिएक्ट करने का एक तरीका यह है कि आप यूं पीछे मुड़ें और आप जो है मुगल्लज़ात बकना शुरू करते हैं, यानी गाली गलौज शुरू करते हैं कि तुम्हें नज़र नहीं आता, अंधे हो गए हो, ये क्या किया है। ये एक रिएक्शन है। इसी हैपनिंग के ऊपर दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि आप मुड़ के देखें और आप कहें कि यार क्या हुआ, खैरियत है, ब्रेक नहीं लगी। और तीसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि आप पीछे मुड़ के देखें और कहें कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। जो रिएक्शन है ये करने और वाकई के दरमियान हमेशा देयर इज अ गैप, एंड दैट इज द चॉइस जोन, दैट इज द जोन ऑफ चॉइस। और कहा यह जाता है कि जिस तरह सर्कमस्टेंसेस आपको दिए जाते हैं, लेकिन उस सर्कमस्टेंसेस से आपने क्या बनना है ये आपके इख्तियार में है। इट मीन्स द रिएक्शंस आर इन योर हैंड। इसी बात को एक और अंदाज में लोगों ने बयान किया, और उन्होंने कहा कि हम सब जो इंसान हैं, ह्यूमन स्पीसी है, वो लगभग एक ही किस्म के तजर्बात से गुजरते हैं। यानी आप ज़माना कदीम, पुराने ज़माने, एंशिएंट ज़माने के लोग ले लीजिए, मौजूदा ज़माने के मॉडर्न दौर के लोग ले लीजिए, आज के दौर को हम मॉडर्न दौर कहते हैं, आज के लोग ले लीजिए, तो वो लगभग उनके तजर्बात और एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने के लोग जो थे वो भी गमज़दा होते थे, आज के लोग भी गमज़दा होते हैं, गम का तजर्बा करते हैं।
पुराने लोग मोहब्बत में मुब्तला होते थे, आज के लोग भी मोहब्बत में मुब्तला होते हैं। पुराने लोग जो थे वो लड़ाई झगड़ा करते थे, वो रिसोर्सेज के लिए लड़ते थे, आज के लोग भी रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं, आज के लोग भी झगड़ा करते हैं। पुराने लोगों में जो था वो रंज गम के अलावा जो है एक दूसरे के लिए मोहब्बत और नफ़रत और हकारत भी पाई जाती थी, तो आज के लोगों में भी मोहब्बत के साथ साथ नफ़रत और हकारत भी पाई जाती है। कल के लोग भी मुफलसी से गुजरते थे, आज के लोग भी कई मुफलसी से गुजरते हैं। कल के लोग भी कई जो है इमारत या रिचेस को एंजॉय करते थे, आज भी कई लोग रिचेस को एंजॉय करते हैं। सो अल्टीमेटली ह्यूमन स्पीसी, चाहे वो माजी की हो या हाल की, वो लगभग एक ही किस्म के तजर्बात से गुजरते हैं। आज से 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले के इंसान को भी भूख लगती थी, आज के इंसान को भी भूख लगती है। और अगर हम माजी और हाल को छोड़ के सिर्फ हाल में आ जाएं, तो अमेरिका में रहने वाला जो बासी है उसको भी भूख लगती है, उसे भी गम होता है, उसे भी दुख होता है, उसे भी तकलीफ होती है। और जो पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, जापान में रहता है, इंडोनेशिया में रहता है, ख्वाह किसी मुल्क में रहता है, चाइना रशिया में रहता है, अफ्रीका में रहता है, यूरोप के किसी मुल्क में रहता है, वो भी गम, गुस्सा, मोहब्बत, नफरत, हिकारत, मुफलसी, रिचेस, इन तमाम तजर्बात से गुजर रहा होता है। सो देर इज नोबडी हु सेज कि नहीं मेरे तजर्बात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यस, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स कि जो मैंने देखा वो किसी और ने नहीं देखा, हालांकि लगभग सबके तजर्बात एक जैसे होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्शंस जो नेचर के हैं इंसानों के साथ, वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन इंसान एक जैसे नहीं होते। और इंसानों को जो चीज़ मुख्तलिफ करती है वो उनका रिएक्शन होता है। यानी इंसानों के दरमियान जो फ़र्क होता है, हम कहते हैं ये एक बेहतर इंसान है, ये कम बेहतर इंसान है, तो उसकी वजह उसके रिएक्शंस हैं टू द हैपनिंग्स इन देयर लाइफ। मिसाल के तौर पे आपको किसी से मोहब्बत हो गई और आपको मोहब्बत में ब्रेकअप का सामना हो गया, तो इसके रिएक्शन में कुछ लोग शायर बन जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, कुछ वर्कहॉलिक बन जाते हैं, कुछ नशेई भी बन जाते हैं, राइट? सो दैट्स द रिएक्शन। सो योर रिएक्शन एक्चुअली distinguishes you. It's not what's happening with you, because the happening is not in your control. Circumstances are not in your control, but the reaction to those happening is in your control, because there is always a gap between the happening and the reaction, and that is the zone of choice. So the first thing we need to understand, जो prisoner of thought में जहाँ से ये बात मुसन्निफ ने शुरू की, वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा thought pattern clear होना चाहिए इस बारे में, that our reactions are our choice. हमारा रद्द-ए-अमल हमारी choice है, और वही हमें मुमताज़ करता है, वही हमें आबाद करता है, और वही हमें बर्बाद करता है। सो प्रिजनर्स ऑफ थॉट के ऊपर 2-4 बड़ी और प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन वक्त जो है इस एपिसोड का ख़त्म होने को है, तो आपको इसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इन द सेकेंड एपिसोड ऑन द सेम टॉपिक यू विल फाइंड आउट कपल ऑफ मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट थॉट्स एंड थॉट पैटर्न्स, जो इस किताब में जो प्रिजनर्स ऑफ थॉट है वो बयान की गई है। लेकिन व्हाट यू गॉट टू डू इज यू गॉट टू टेक एटलीस्ट वन टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड, एटलीस्ट वन, एंड प्रैक्टिस इट। इसका मतलब है आज तो हमने की ही 1-2 बातें हैं, तो उसमें से जो आपको भली बात लगी वो आपने लिखनी है, उसको दोबारा पढ़ना है, उसको सोचना है, उसको वक्त देना है। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। सो अगर आपने डेवलप होना है या आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ और लोग भी डेवलप हों, सो लेट एवरीबडी नो अबाउट दिस चैनल एंड आस्क देम टू गेट सब्सक्राइब्ड एंड हिट द बेल आइकॉन एंड गेट टू नो अबाउट लॉट्स ऑफ टॉपिक्स दैट विल हेल्प यू टू डेवलप एवरी डे, ऑल द टाइम। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।